श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, सतगुरु शब्द सु स्वाति जल सीप शिष्य हिय हो, सकुचि मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता हो। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि सद्गुरु के शब्द कैसे हैं? जैसे स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है, जो बूंद होती है, वो कितनी पावन होती है, उसी प्रकार सद्गुरु के शब्द उसी जल के समान है। और वो जल सीप के ऊपर आके जब पड़ता है, सीप यानी शिष्य, शिष्य का हृदय, सीप शिष्य ही होए। और वो जो जल है उस नक्षत्र का जब आके गुरु के वचन शिष्य के हृदय में स्थापित होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है, तब सकुचि मीन टक्कर लगे। वो वचन स्थापित होने के बाद तब वह मुक्ता होवे। मुक्त कब बनता है? उसके बाद, वचन स्थापित होने के बाद। जैसे सकुचि एक तरह की मछली का नाम है, आगे इस बात का वर्णन करेंगे कि वो कौन सी सकुचि मीन है, कि वो टक्कर जब लगाती है उसके बाद ही व्यक्ति मुक्त होता है। तब वह मुक्ता होए, सजाति संगत जैसे नातर तो को तो होए नहीं मुक्ता ऐसे। जब उस सीप से वो मीन टक्कर, जब उस सीप से उस मीन का टक्कर होता है तब मोती बनता है। ऐसे ही जब गुरु के वचन हृदय में पड़ते हैं, उसके बाद सजाति संग जब प्राप्त होता है, तब वह व्यक्ति मुक्त होने की प्रक्रिया में पहला कदम रखता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो बात है वो आई है सजाति संग की। तो संग तो किसी का भी कर लो, यहाँ सजाति का क्या मतलब है? सजाति का मतलब है कि एक गुरु ने जो आपको बात कही है, जो आज्ञा दी है, जो परंपरा बताई है, उसी परंपरा के अनुवाहन करते हुए जो और जन है और सज्जन जन है, आपको केवल उन्हीं का संग करना है। ये नहीं कि आपकी उपासना कोई और है, आप संग किसी और का कर रहे हो जाके, तो वो यहाँ में मिलौनी होए ना कछु, यहाँ पे मिलौनी चलती नहीं है भाई। आगे श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, भगवत रसिक अनन्य वधु नव गर्भ धरे, सदा सहायक सासु स्वामिया जानो सतगुरु। अच्छा, सजाति संग की बात तो आ चुकी है। अब जैसे संतजन बताते हैं इस बात को, गुरुजन, की जब भक्ति रूपी पौधा मन में लगता है तो आवश्यकता ये होती है कि नए नए पौधे को बाढ़ दी जा सके। वो बाढ़ ही सजाति संग है। जब एक व्यवहारिक उदाहरण है कि जब देखिए एक तिलक लगा रखा है, ये हम सब हैं, इधर भी हैं, एक समान हम रस में डूबे हुए हैं, एक ही रस का हम पालन कर रहे हैं। अब कुछ भी गलत कार्य करने से पहले हमारे मन में ये आएगा, कहीं सामने वाले को पता तो नहीं चल जाएगा, वो कहीं जाके हमारे गुरु को बता तो नहीं देगा। ये जो भय होता है ना, कि भय बिन होए ना प्रीति, जब तक अंकुश नहीं होता ना तब तक प्रीति उपजती नहीं है। नहीं तो वह निरंकुश होके भांति इधर उधर किसी गली में भागता रहेगा। तो श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि जब सजाति संग मिल जाता है, फिर गुरु का एक बहुत बड़ा योग शुरू होता है। वो क्या है कि जैसे रसिक अनन्य वधू गर्भ धारण करती है, और गर्भ धारण करने के बाद क्या होता है, उसकी सास, उसके पति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बेटा तू आराम कर, ज्यादा इधर उधर मत जा, काम ज्यादा करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तू आराम से आराम कर, ना उल्टा पलटा खा, ना कोई व्यभिचार कर। कहने का मूल तात्पर्य है कि किसी भी व्यभिचार से बचा लेती है, चाहे वो शारीरिक व्यभिचार हो या और सद्गुरु मानसिक व्यभिचार से भी बचाते हैं।
तो यही श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि सदा सहायक स्वामी स्वामिया जानो सद्गुरु। जिस प्रकार सास और स्वामी गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी को जिस प्रकार संभालते हैं, इसी प्रकार सद्गुरु वो जो भक्ति का पौधा अंकुर उनके मन में उन्होंने स्थापित किया है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसी सद्गुरु की होती है। यही आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यकता है एक गुरु तत्व की।